हमारी पूरी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा हार्ट, यानी कि हमारा दिल। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गाइस, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो अभी बज गए हैं 3 और मैं अभी जस्ट फ्रेश होके आई हूँ। फाइनली आज हमने पूरा गेहूँ साफ़ कर दिया है। हमने कल ही निर्णय लिया था कि कल कंप्लीट करना है, बट कल नहीं हो पाया, आधा थैली रह गया था। तो आज सोच लिया था कुछ भी करके आज फाइनल करना है। तो हमने सारे गेहूँ साफ़ करके फाइनल कर दिए हैं आज। और जो उसमें टुकड़ा टुकड़ा बारीक निकलता है वो यहाँ पर कबूतर को दाने के लिए डाल दिया है। सो गाइस, यहाँ पर देखिए बहुत सारे कबूतर आ भी गए हैं गेहूँ खाने के लिए। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ नीचे डॉग्स को खाना देने और पानी देने, और हमारे पांडा को लगा है तो उसके लिए ये क्रीम लिया हुआ है हमने, तो वो लगाना है उसको। उसको बिस्किट दे दिया है, मस्त बैठ के देखो खा रहे हैं। ये हमारा पांडा, ये एक अंकल की डेयरी है, उसमें मस्त बैठ गया है, जैसे यहाँ का मालिक यही है। ओए एटीट्यूड। इसको देखो नाक पे लगा है, उसको दवाई लगाना है। तो फाइनली दवाई लग गया है पांडू को। ए पांडू, पांडू। देखो मम्मी और आंटी कहाँ जाके आए? मार्केट जाके आए। और डी मार्ट नहीं, सुपर मार्केट जाके आए और ये सब लेकर आए। क्या 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 हमारा सामान, हमने चाय पत्ती ज़्यादा लिया है। और अभी चाय पी रहे बिस्किट के साथ। ये भी चाय पी रहे हैं। जाके आए, भूख लगी है, नाश्ता करना भूल गए, चाय खाकरा और ढोकला खाए। हमारा पार्सल आ गया है। मैंने मंगवाया था ये जूता, तो अभी इसको ट्राई कर देखती हूँ। मीशो से मंगवाया था, तो परफेक्ट है कि नहीं देखते हैं। फाइनली गाइस, डिनर हमारा रेडी हो चुका है। खाने में आज है मैंगो, यहाँ पर है ककड़ी, यहाँ पर है रोटी, यहाँ पर है राइस, और यहाँ पर है आलू और चने की सब्जी। फाइनली खाना पीना हो चुका है और अभी बजने वाले हैं 11 बजने में 5 मिनट कम है। तो डिनर तो हमारा कब से हो गया, बट मैं और मम्मी थोड़ा बातें कर रहे थे आज। और पापा यहाँ पर देख रहे मोबाइल, और मम्मी यहाँ पर मोबाइल देख रही है, पापा बाहर हॉल में मोबाइल देख रहे। और अभी हमारा टाइम हो चुका है भागवत गीता पढ़ने का। कल तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, थोड़ा फ्लैशबैक में चली गई थी, पुरानी मेमोरी सब याद आ गई थी। तो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारी भागवत गीता का अध्याय 2, आगे शुरुआत करते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। अभी अध्याय 2 का मैंने कल 12 श्लोक, मतलब 6 परसों और कल 6, ऐसे 12 श्लोक कंप्लीट कर दिए थे। आज मैंने 13वें श्लोक से स्टार्ट किया है। और 13वें श्लोक में ये बताया गया है कि इंसान जो है वो बचपन से जवानी तक और जवानी से बूढ़े होने तक बार बार वो अपनी स्थिति चेंज करता है। मतलब कि जब हम पैदा होते हैं तब हम कितने छोटे होते हैं, और वो एज बढ़ती है और एक दिन हम मृत्यु को पाम जाते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती है हमारी। तो वो मृत्यु होने के बाद भी हमारा शरीर सिर्फ मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती है। हमारी आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में वापस से जन्म ले लेती है। तो कभी भी इंसान का मृत्यु होता है, बट कभी आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। और जो हम बोलते हैं ना कर्म, तो उसी का मतलब होता है कि आज ये देह में आके मेरी आत्मा ने और मैंने जो भी कर्म किए हैं उस हिसाब से अभी मेरी जो आत्मा है वो दूसरे देह में जाके, मतलब उस हिसाब से, मतलब अपना सुख दुख जो भी रहेगा वो उसको भुगतना पड़ता है कि ये आत्मा से क्या उसने मतलब किया है। मतलब आत्मा एक जीव है, तो हमारे अंदर जीव है तभी हम इंसान मतलब जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर मेरे अंदर आत्मा नहीं है तो मैं मर गई हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। तो जो हम भी करते हैं वो हमारी आत्मा के वजह से करते हैं। तो आत्मा मरती नहीं है, और दूसरी बॉडी में जब वो जाती है तो उसको उसके जो पहले की बॉडी के जो कर्म उसने किए होते हैं उस हिसाब से उसको दूसरी लाइफ उसको मिलती है।
और आगे ये भी बताया गया है कि जो इंसान सुख और दुख को देख के विचलित नहीं होता, यानी कि परेशान नहीं होता है, वो मुक्ति आसानी से पा सकता है। जैसे इंसान में मतलब एक इंसान का सब बोले नेचर ही ऐसा होता है, जब भी उसके पास मतलब समझो फॉर एग्जांपल पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो खुश रहता है और सब मतलब अच्छा रहता है ऐसा। पर जैसे ही थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो एकदम टेंशन लेने लगता है, एग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंसान सुख में और दुख में समान मतलब सेम रहता है, वो इंसान को मुक्ति आसानी से मिलती है, क्योंकि वो माया के घेरे में नहीं घेरा जाता है। इसलिए इस अध्याय 2 में हमें ये भी बताया गया है कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा हार्ट, यानी कि हमारा दिल। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हमारी आत्मा भी रहती है और हमारे जो भगवान हैं वो भी उसी में रहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो भी हलन चलन वगैरह जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा के वजह से होती है। जैसे कभी कभी हम थोड़ा स्लो चलेंगे तो हमें पता नहीं चलता, जैसे ही हम फास्ट चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि वहीं पे हमारी आत्मा बसती है और उसी के वजह से हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस वगैरह जो भी होता है वो हमारी आत्मा की वजह से होता है। और जो भी सेल्स हमारे अंदर बनते हैं, खून बनता है, वो सारी चीज़ें हमारे खाने पीने से होती है, बट वो आत्मा से होकर जाती है। तो जो भी इम्पोर्टेंस है वो आत्मा से। जैसे हमारा हृदय बंद हो जाएगा तो हम एक बॉडी बन जाएगी, उसके बाद हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे खाना दे पीना दे कुछ भी हमको कुछ पता नहीं रहता है। जैसे लोग मर जाते हैं तो उसके बाद उनको पानी पिलाया जाता है, वो पानी भी ग्रहण नहीं करता है हमारा बॉडी। तो जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के वजह से है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जब मतलब मृत्यु पाता है मतलब मर जाता है, उसके बाद उनको चम्मच से सब गंगा जल पानी पिलाते हैं, वो पानी के अंदर जाता है? नहीं जाता है, वो सारा पानी बाहर आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा रही नहीं है। जब तक आत्मा है तब तक ही हमारी बॉडी में सब कुछ ग्रहण होता है, एक बार आत्मा निकल गई तो सब कुछ खत्म। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 20 में हमें बताया गया है कि हमारा आत्मा जो है वो अजन्मा है, क्योंकि जो भी बोलते हैं ना जन्म मृत्यु होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी का होता है, आत्मा का कभी जन्म मृत्यु नहीं होता है। वो अजन्मा है और वो कभी मृत्यु भी नहीं पाता है। तो आज वो मेरी बॉडी में है, जो मेरे अंदर आत्मा है वो मेरी बॉडी में है, और मैं मरने के बाद वो कोई और बॉडी में वापस से जन्म लेगा। तो वैसे आत्मा मतलब जैसे एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में जाता है, कभी मरता नहीं है, हमारा बॉडी ही मरता है फिर। और इसीलिए कहा जाता है कि हम कभी कभी बोलते हैं कुछ हमारा पुनर्जन्म का कुछ रिश्ता होगा। कभी कभी ऐसी बातें हम बड़ों के मुंह से सुनते हैं कि वापस अभी कभी घर में कोई दादाजी ऑफ हो गए और सब लाडले हैं, उनके घर पे पोता हुआ या उनके बच्चे हुए, बोलते अरे उनके ही रूप में आए हैं ऐसा। तो वो सब और सब वो आत्मा का कनेक्शन होता है। कभी कभी हमें देखो, हम इतनी बड़ी दुनिया में हम सभी को प्यार नहीं करते हैं, किसी एक इंसान को, किसी एक मतलब हमारे मम्मी पापा सब एक एक ही होते हैं, हमारा जीवन साथी एक होता है, ये अलग बात है। लोग आजकल ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं वो अलग है, बट सब कुछ एक ही बार होता है। तो इतनी बड़ी दुनिया में हम किसी एक ही इंसान से हमारा कनेक्शन ज़्यादा फील कर पाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा के वजह से होता है। हमारे कर्म अनुसार हम आत्मा को प्राप्त करते हैं, और वैसे ही जैसे माता पिता भाई बहन हमें जो भी मिलता है वो भी हमारे कर्म अनुसार उस आत्मा के मिलन से हमें सब मिलता है। तो आज कुछ ऐसा ही था। आज हमने श्लोक नंबर 20 तक पढ़ा है, और वहाँ तक का जो भी था मैंने आज टुकड़े टुकड़े में बताया, जैसे जैसे मैं पढ़ती गई वैसे वैसे मैं बताती गई। तो इस कल से हम कंटिन्यू करेंगे श्लोक नंबर 21 से। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पापा देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सो गाइस, मेरे डैडी देखो कितने टैलेंटेड है। वो वाटरमेलन के तो छोटे छोटे टुकड़े कर ही रहे, बट उसके छिलके के भी छोटे छोटे टुकड़े कर रहे ताकि डस्टबिन में अच्छे से चला जाए। ये उसे पूरा पूरा मतलब वो डालते हैं उसका छिलका, तो बराबर जाता नहीं है, इसलिए सो टैलेंटेड। पापा ने एकदम बढ़िया से कट करके दिया है वाटरमेलन, तो अभी हम इसको खाते हैं। सो गाइस, वाटरमेलन खा के मज़ा ही आ गया। वैसे भी गर्मियों के दिन चल रहे हैं
तो ठंडा ठंडा वाटरमेलन खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।